ताऊ जी, आप समझाओ ना कुछ भैया को, वो ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं और इतना पीना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे बेटा, तुझे क्या लगता है मैं उसे समझाता नहीं हूँ? खूब समझाता हूँ, पर उसकी माँ है ना, वो उसकी तरफदारी करती है। अरे मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ उससे। सोचा था शादी कर दूंगा, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा, पर ये तो और ज्यादा पीने लगा। क्या करूं मैं? बेचारी उसकी और जिंदगी बर्बाद की मैंने, जिससे शादी करवाई है मैंने इसकी। अब ताऊ जी, शादी तो करनी थी, वो तो कोई बात नहीं, पर अब समझाना पड़ेगा ना। अब हम ही समझाएंगे और कौन समझाएगा बताओ? अरे बाहर के तो सब स्वाद लेते हैं, कोई नहीं समझाता, और भैया है कि मानते ही नहीं है। हर टाइम तो नशे में रहते हैं। किस टाइम बात कर लूं मैं बताओ? और तो और अब तो लोगों से कर्जा भी लेना शुरू कर दिया है। 2-3 लोगों को तो मैंने पैसे दिए हैं। ऐसे कब तक काम चलेगा बताओ? क्या सिखा रहा है तू अपने ताऊ को? अरे ताई जी, मैं कुछ नहीं सिखा रहा। सब सुन रही हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। मेरे बेटे के खिलाफ भड़का रहा है ना तू? क्यों? मैं दूध पीता बच्चा हूँ जो इसके भड़कावे में आ जाऊंगा? और तेरे लाल की सच्चाई बता रहा है, वो देख ले, पी के पड़ा है कमरे में, यही लेकर आया है अभी। तो क्या हो गया ले आया तो? भाई नहीं लगता क्या छोटा उसका? एहसान कर दिया उसके ऊपर लेके आ गया तो उसे? हाँ, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता, तू ही करती है सबके ऊपर एहसान। मुझसे फालतू बकवास तो किया मत करो। पर ये ना आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो दूसरों की बातों में आकर अपने बेटे को हर टाइम सुनाते रहते हो। अरे एक बेटा है आपका, कोई 2-4 नहीं है जिसे हर टाइम कोसते रहते हो। वो मुझे भी पता है, पर उसे थोड़े संस्कार भी दे दिया कर। जब तो तूने मेरे कान भर भर के उसकी शादी करा दी। शादी करा दो उसकी, ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी पड़ेगी। हो गया ठीक? मुझे और बुरा लगता है कि मैंने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की। अच्छा, जिंदगी बर्बाद करने को क्या कमी है उसे? सब कुछ तो मिल रहा है उसे टाइम से। उसकी और जिंदगी बर्बाद हो गई। पर मेरा बेटा भी ना पीता ही आपकी वजह से है। मेरी वजह से पीता है? और क्या? अरे हर टाइम अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हो, क्या उसे बुरा नहीं लगता? उसे तो इतना सुनाते रहते हो हर टाइम, और इसकी तारीफ करते रहते हो उसके सामने। उसे बुरा नहीं लगेगा बेचारे को? तब पीता है वो। तू रहने दे, तूने यही गलत शिक्षा दी है उसे हमेशा। अरे किस लड़के को देख ले, अरे छोटा सा था जब मेरा छोटा भाई इसे छोड़कर गया था, फिर भी देख ले सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाता है और कोई ऐब नहीं है। पढ़ लिख भी लिया टाइम से, और देख ले अब नौकरी भी लग गई। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पीता है वो। ये सब सुनता है ना, जब आप किसी की तारीफ करते हो उसके सामने, तब पीता है वो। किसी की मतलब? ये भाई है उसका छोटा। अरे इससे कुछ सीखना चाहिए उसे। बस रहने दो, आपने तो हमेशा ऐसा ही किया है। अपने बेटे पर कभी ध्यान नहीं दिया, इस वजह से बिगड़ा है वो। ये तो कभी नहीं सोचते हो इसका बाप नहीं था, इसके ऊपर ध्यान रहा है आपका पूरा। थोड़ी शर्म कर ले, उसके अपने गुण है, उसकी माँ ने दे रखे हैं। तू देख ले कैसे शिक्षा देती है उसे। अपना पराया सिखा रखा है ना तूने उसे, वही दुख दे रहा है उसे। अरे ताई जी, मैं तो अपना बड़ा भाई मानता हूँ उन्हें, और मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब वो पीते हैं। तू तो चुप ही रहे, तुम लोगों की वजह से तो हो ही रहा है। इसमें हमारी क्या गलती है ताई जी? हर्ष, बड़ों के सामने जवान लड़ाता है, यही शिक्षा दी है मैंने तुझे। पर माँ, बस यही चुप हो जा। देख लिया, ऐसी शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तेरी तरह नहीं, एक तो वो गलती करे, ऊपर से उसे छुपाती और है। ये सब ड्रामे हैं, आई समझ में? सब जानती हूँ मैं। ये घूमता है अपने यार दोस्तों के साथ, रात को लेट लेट तक घर आता है। क्या ये नहीं पीता होगा जो ये आपको भर देता है आकर? पीने वाला इंसान ना अलग से दिख जाता है, वो अपने काम से आता है रात को लेट तक। आपको तो बस अपने बेटे में ही कमी नजर आती है, और दुनिया तो सारी अच्छी है, बस आपका बेटा ही खराब है। बेटा वो मेरा भी है, बुरा मुझे भी लगता है उसके बारे में कोई कुछ कहता है तो। पर अपने बच्चे के ना अवगुण छुपाए नहीं जाते, उन्हें ढूंढकर उन्हें खत्म किया जाता है। छुपाने से वो बढ़ते हैं, कम नहीं होते। और तूने बचपन से उसकी सारी गलतियां छुपाई है, तभी आज वो यहाँ तक पहुँचा है। ना तो उसने पढ़ाई पूरी की और ना वो कुछ कमाता। कमा लेगा, कोई उम्र नहीं निकल गई है उसकी। जल्दी शादी कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुढ़ा हो गया, खूब कमा लेगा। पर वैसे भी इतनी जमीन जायदाद है हमारे पास, क्या होगा उसका? ना भी कमाएगा तो भी वो उसी की है। बस ये शिक्षा और दे ले उसे कि सारी जमीन जायदाद तेरी है, फिर तो कमा लिया उसने। अरे मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो आप, ये बताओ मुझे। वो बेचारा किसी से कुछ कहता है क्या? कहेगा तो कब ना, जब होश में रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ उसे सुधार ले। बिगाड़ा तूने है ना, तो तू ही सुधार सकती है उसे। हाँ, सुधार रखा है मैंने। मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। और रही बात पीने की, कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सब पीते हैं आजकल, किसी की पता चल जाती है, किसी की पता नहीं चलती। मैं ये कह रहा हूँ टाइम रहते अब भी समझा ले उसे, वरना बहुत देर हो जाएगी। पर मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, अपने बेटे के पीछे पड़ना छोड़ दो, उसका साथ दिया करो, उसे प्यार से समझाया करो। बेटा है आपका, दुश्मन नहीं है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पीता है वो। उसे बुरा लगता है कि उसका बाप उसकी तो कभी साइड नहीं लेता और दूसरों की साइड लेता है। किसको बोल रहे हो? तो दूसरा, ये भी मेरा ही बेटा है।
मेरा भाई गया था ना जब इसे छोड़कर, मुझे सौंप कर गया था इसे, तो बार बार नहीं ने पराया मत बोला कर, ये भी अपना ही है। अपने तो हो गए दूसरे, दूसरे हो गए अपने। अरे बेटा, तू अपनी ताई की बात का बुरा मत मानना, तुझे तो पता ही है इसका स्वभाव ही ऐसा है। नहीं ताऊ जी, मैं बुरा नहीं मानता ताई जी की बातों का, बस मुझे भैया के लिए दुख होता है थोड़ा कि ताई जी को उन्हें समझाना चाहिए, ऐसे तो वो और बिगड़ जाएंगे। आपको पता है अब तो उन्होंने बहुत पीनी शुरू कर दी है, पहले तो रात को ही पीकर आते थे, अब तो वो दिन में भी पीने लगे हैं, और ये लत आसानी से छूटती नहीं है ताऊ जी। और ज्यादा तो मुझे ये चिंता है ताऊ जी कि अभी तो ये लोगों से कर्जा लेकर पी रहे हैं, आगे जमीन भी इनके नाम पर है, क्या पता कोई धोखे से साइन करा के सारी जमीन अपने नाम करवा ले। मैं तो ये कह रहा हूँ ताऊ जी, आप उस जमीन को अपने नाम पर कर लो जब तक ये पीने नहीं छोड़ते। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू, पर तू चिंता मत कर, अकेले इसके साइन करने से नहीं बिकेगी जमीन, उसमें साइन मेरे भी लगेंगे, तो तू उस बात की चिंता मत कर। ठीक है ताऊ जी, फिर तो ठीक है। बेटा तेरा खाना डाल दूं? हाँ माँ, लगा दो। आपका भी खाना ले आऊं जेठ जी? नहीं, मैंने तो खा लिया, तुम लोग खाओ, आता हूँ अभी। बेटा एक बात बता। हाँ माँ। तू क्यों बीच में पड़ता है? अब तेरी ताऊ जी और तेरी ताई जी आपस में बात कर रहे थे ना, तू क्यों बीच में बोला? और क्या करूँ माँ, आपको पता है 2-3 लोगों से कर्जा ले रखा था भैया ने, मैंने दिया है अपनी सैलरी में से, और मैंने क्या गलत कहा, समझाने के लिए तो बोला है। अरे वो तो ठीक है, पर जब घर के बड़े बात करते हैं ना तो छोटे नहीं बोलते बीच में। तेरे ताऊ जी है ना, वो अपने आप समझा लेंगे। हाँ और क्या, यही काम तो है तुम दोनों माँ बेटे पर। अरे थोड़ी बहुत शर्म कर लो। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और मेरे बेटे के खिलाफ भी भड़काते हो उसके बाप को। अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हो? हमने कुछ नहीं भड़काया जेठ जी को, हम तो बस समझाने के लिए बोल रहे थे कि इतना पीना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं सब जानती हूँ, ज्यादा सीधी मत बनाकर मेरे सामने, ऐसे सीधी बन बनकर तूने मेरा घर खा लिया। ताई जी, मैं बात कर रही हूँ ना हर्ष, तू जा यहाँ से। पर माँ। और दीदी हम कुछ नहीं भड़काते जेठ जी को, ये तो बस समझाने के लिए बोल रहा था, और इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ अपने बेटे की गलती क्यों नजर आएगी तुझे? मेरा बेटा जो दिखाई देता है तुम लोगों को, एक बात सुन ले कान खोल कर, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूँगी। मेरे टुकड़ों पर पलती है, हमारे घर में रहती है, तो चुपचाप रहा कर, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ज्ञान देने की। मुझे सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, आई बात समझ में? और तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तेरे सर पर पति नहीं है फिर भी तू इतना बोलती है? अगर अपना बुढ़ापा काटना है ना तो चुपचाप पड़ी रह यहाँ पर। आई बड़ी ज्ञान देने। माँ, आप इतना क्यों सहन करती हो? क्या मतलब है ये सब कुछ सुनने का? और इसका क्या मतलब हुआ हम इनके टुकड़ों पर पलते हैं? अरे जितना घर इनका है उतना ही हमारा भी है माँ, पापा ही तो नहीं है, उनका हिस्सा तो है, तो ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम इनके टुकड़ों पर पलते हैं? हर्ष तू इतना गुस्सा मत हो बेटा, पर बोलने दे तेरी ताई को जो बोल रही है, क्या फर्क पड़ता है बोलने से? बता, जो है वो तो वही रहेगा ना। और रही बात तेरे ताऊ जी की, उन्हें पता है किसको क्या देना है और किसका क्या है, तो तू अपने ताई के मुंह मत लगा कर। और ये कुछ भी बोलती रहे आपको, और आप भी माँ कब तक सुनोगी? बेटा मुझे आदत हो गई है, छोटा सा था तू जब तेरे पापा तुझे छोड़कर गए थे, तेरे ताऊ जी ने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है, बचपन से ही तुझे पापा का प्यार दिया है, कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। और तू ही बता, बिना बाप के बच्चे को मैं कहाँ ले जाती? ये दुनिया है ना, सब स्वाद लेती है, शादी के बाद एक बेटी का घर उसका ससुराल होता है, चाहे कुछ भी हो हर हाल में उसे वही रहना होता है, और इसी में इज्जत है। तो माँ आप अलग भी तो रह सकती हो। कैसे रहती बेटा अलग? तू ही तो था मेरे पास। अरे तेरे ऊपर बाप का साया नहीं था, तेरे ताऊ जी ने तेरा ध्यान रखा है। मैं घर का करती या तुझे बाहर संभालती? तेरी पढ़ाई लिखाई सब तेरे ताऊ जी ने कराई है, मुझे क्या पता बता? तो बेटा किसी के एहसान भी नहीं भूलने चाहिए, चाहे तेरी ताई मुंह की कड़वी हो, पर तेरे ताऊ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बेटा तू नहीं जानता, बिना बाप के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। तूने तो बोल दिया अलग रह लेती, कैसे रह लेती बता अलग? अगर तेरे पापा के जाने के बाद मैं तुझे लेकर अलग चली जाती तो क्या तेरे ताऊ जी ध्यान रख पाते तेरा इतना? तो इन सब बातों को नहीं समझेगा बेटा, कैसा भी हो घर परिवार ही रहता है। अब तेरे ताऊ जी ने संभाला हम दोनों को, उनका एहसान कैसे भूल जाऊँ मैं? इसलिए तेरी ताई की बातों को सुन लेती हूँ मैं। और देख रही बात अलग होने की, तो तू चिंता मत कर बेटा, अब वो टाइम भी आ गया है। मतलब माँ? मतलब ये, अब तेरी शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, तब तो हमें अलग होना ही है, और हमने इतना टाइम काट लिया, थोड़ा सा और सही। माँ! अरे बहन तू? अरे नैना ठीक है बेटा? माँ! अरे नैना तू ऐसे अचानक, सब ठीक तो है? माँ मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी अब। ससुराल नहीं जाऊंगी मतलब? अरे क्या हो गया, कुछ बोलेगी भी? माँ क्या बोलूँ मैं, आपका दामाद मेरे ऊपर हाथ उठाता है। अरे मैं क्या पिटने के लिए हूँ? हाथ उठाता है? हाँ माँ मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, मैं नहीं जाऊंगी अब। उसकी इतनी हिम्मत, तेरे ऊपर हाथ उठाया? अरे क्या हो गया?
देख लो मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। नैना क्या हुआ? कुछ बात भी हुई होगी। पापा मुझे थप्पड़ मारा उन्होंने। अरे तो कोई बात भी तो होगी, तभी तो मारा होगा। मतलब कोई बात होगी तो थप्पड़ मार देगा वो? तू चुप करेगी? पूछने देगी मुझे? हाँ बोल नैना, क्या बात थी? क्यों हाथ उठाया दामाद जी ने? पापा मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे तो जाना ही नहीं है वहाँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने तो बोल दिया मुझे जाना नहीं है वहाँ। वो ससुराल है तेरी। तो ससुराल है क्या पिटने के लिए? माँ पापा को तो मैं भारी लगती हूँ, आप ही बताओ। मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ, मेरी जगह नहीं है इस घर में। तू चिंता मत कर, तेरी माँ बैठी है अभी, तेरे ऊपर हाथ उठाया ना उसने, ठीक है तो मैं भी नहीं भेजूंगी तुझे वहाँ, अपने आप आकर लगेगी। सोच समझ ले एक बार और, इतनी सीधी तेरी बेटी भी नहीं है जो कुछ बोला ना होगा उसने। बिना बोले कोई हाथ नहीं उठाएगा। देख लो माँ, पापा को तो मेरी गलती लगती है, तेरी बात नहीं है बेटा। तेरे पापा को तो दोनों ही बच्चे दुश्मन लगते हैं अपने, दूसरे अच्छे लगते हैं इन्हें। अरे उल्टी शिक्षा मत दे इसे, इसका घर खराब हो जाएगा। और नैना मैं तेरा बाप हूँ, तेरा दुश्मन नहीं हूँ। शादी के बाद अपना असली घर ससुराल ही होता है। क्यों पापा, मैंने जन्म नहीं लिया था इस घर में? और मैं तो यही रहूंगी, मेरा भी तो हक है इस घर में। तो चिंता मत कर बेटा, तू यही रह, मैं भेजूंगी भी नहीं तुझे। अरे वो लोग तेरे ऊपर हाथ उठाए और मैं तुझे वहाँ भेजूं? तू यही रह, तेरी माँ है इस घर में, चाहे किसी के ऊपर बोझ हो, तू अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं है। मैं रखूंगी तुझे। तूने तो बोल दिया तू रखेगी, इस सारे समाज में रिश्तेदारी में क्या जवाब देगी? तू रख रखा है बेटी को शादी के बाद घर पे। वो मैं अपने आप देख लूंगी, आप चिंता मत करो। आपको अपने बच्चों की चिंता होती ना तो उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं कह रहा हूँ तू मान जा, अपने दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है तू। और नैना तू इसकी बातों में मत आ, तेरा घर खराब हो जाएगा। पापा मैं तो यही रहूंगी, सोच लिया मैंने, मेरे बस की नहीं है। किसी का काम करो और फिर पिटो। अरे किसी का मतलब? तेरा घर है वो। मेरा घर ये है, मैं तो यही रहूंगी। अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रही है, तू यही रहेगी। मैं भी देखती हूँ कौन निकालता है तुझे इस घर से। चल तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, अभी तेरी भाभी को बोलती हूँ बढ़िया सी चाय बनाकर देगी तुझे। ये तो ठीक नहीं कर रही है। हाँ दीदी, अरे शादी के बाद बेटी का घर उसका ससुराल होता है, और हर घर में छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं, उन्हें बैठकर सुलझाया जा सकता है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। अच्छा तू शिक्षा देगी मुझे? ऐसा करना, तू ही निकल जाए इस घर से। क्यों निकल जाए? उसका बराबर का हक है इस घर में। तो मेरी बेटी का नहीं है बराबर का हक? मेरी बेटी यही रहेगी। और ये होती कौन है मुझे शिक्षा देने वाली कि अपनी बेटी को यहाँ से भेज दूँ? इसकी बेटी होती ये पिटवा लेती उसकी ससुराल में उसे। अरे कोई पागल नहीं है जो बिना बात किसी को मारे। कोई ना कोई बात तो होगी, तभी तो हाथ उठाया होगा उन्होंने। और क्या पता उठाया भी या नहीं उठाया, तू अपनी बेटी को जानती नहीं है। अरे किसी की सुन के राजी नहीं है वो, कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा, उठ गया होगा हाथ, क्या हो गया? हर घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े फैसले ले लो कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। जब आप मेरे बच्चों के सुख दुख में साथ नहीं दे सकते ना, तो आपको उन्हें शिक्षा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप देख लूंगी मुझे मेरे बच्चों के साथ क्या करना है क्या नहीं। आप दूसरों को संभालो। इसका तो दिमाग खराब हो गया, घर बर्बाद करके छोड़ेगी ये। बेटा तेरे मामा ने तेरे लिए रिश्ता बताया है, लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर है। माँ आपने ताऊ जी से बात कर ली इस बारे में? नहीं अभी तो मैंने किसी से बात नहीं की, अभी तो मैं तुझे ही बता रही हूँ बस। तो माँ इसका फैसला तो ताऊ जी लेंगे। हाँ आज ही बात कर लूंगी, मुझे तो रिश्ता पसंद है, आगे तेरे ताऊ जी बताएंगे। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा। माँ हाँ बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, बातें सुन रही थी तेरी चाची की। क्या सुन रही थी? कोई रिश्ता बताया है हर्ष के लिए? रिश्ता बताया? किसने? उसके मामा ने। अच्छा माँ ऐसा ना हो कि शादी के बाद ये लोग अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएं। अरे ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे? पूरी जिंदगी तो हमने पाल दिया और अब शादी हो जाएगी, इनका काम निकल जाएगा, अब ये अलग हो जाएंगे? और क्या माँ, बहू आ जाएगी तो अलग ही हो जाएंगे। और कभी सोचा है आपने, भाई तो इतनी शराब पीता है, इतना कर्जा कर रखा है, हमारी तो सारी जमीन उस कर्जे को देने में निकल जाएगी। और ना कमाता, हर्ष तो कम से कम कमाता तो है, और जमीन तो उसकी ऐसे की ऐसी पड़ी है। उनके अलग होने से हमारा ही घाटा है माँ। अरे वही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे इसके हाव भाव ऐसे लगते हैं, ये शादी होते ही अलग हो जाएगी अपना सब कुछ लेकर। तो माँ क्या किया जाए, अब शादी तो होगी ही होगी। अरे किसकी शादी की बात चल रही है? हर्ष की शादी की बात चल रही है, और किसकी चल रही है? अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अब क्यों बताया जाएगा आपको, अब तो मतलब निकल गया इन लोगों का, पल गया इसका बेटा, अब हमें कौन पूछेगा? क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? रिश्ते की बात चल रही है, माँ बेटे को बता रही थी। अरे आपको बताना चाहिए था ना पहले। हाँ तो अभी बात ही तो चल रही है, किसी ने बताई होगी लड़की, कर थोड़ी ना ली शादी। मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ सुना। अब हो जाएगी इसके बेटे की शादी, और शादी होते ही सब कुछ लेकर अलग हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा बताओ? अभी तो सारा खर्चा घर का उसकी सैलरी से चल जाता है, और हमारे बेटे का तो पता ही है आपको,
नौकरी तो की नहीं उसने, ना वो इतना पढ़ा हुआ जो कोई अच्छी नौकरी लग जाए उसकी। रही बात जमीन जायदाद की, तो उसने कर्जा इतना कर रखा है, वो उसमें चली जाएगी। तो कुछ सोचा है आपने क्या होगा? वो तो नौकरी करता है, जमीन ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है उसकी। देख लो कितना किया आपने, अपने बेटे से अलग नहीं समझा उसे, और अब सब कुछ लेकर वो लोग अलग हो जाएंगे। हमारे पास क्या रहेगा बताओ? हम तो वही खाली के खाली। आखिर आपने ही तो परवरिश की है उसकी, और क्या पढ़ाने लिखाने में पैसा नहीं लगा? तो क्या हमारा हक नहीं है उसकी जमीन पर? हाँ, वैसे कह तो तू भी ठीक ही रही है। आखिर मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है उसे, पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी लगाई, और इतना कुछ करने के बाद मैं खाली का खाली। अरे यही तो समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको, पर आपने मेरी कभी बात नहीं मानी। अब आप ही बताओ करना क्या है? क्या करूं मैं? उससे यही बोल सकता हूँ कि अलग ना हो, और क्या कर सकता हूँ बता? क्यों नहीं कर सकते? एक रास्ता है जिससे सारी जमीन हमारे बेटे की हो जाएगी। वो कैसे? वो कैसे क्या, ये भी मैं ही बताऊं? अरे अभी तो अकेला है ये, शादी हो गई तो उस जमीन का एक और हकदार हो जाएगा। मतलब? अरे मतलब उसकी बहू के नाम पर भी हो जाएगी ना जमीन फिर। हाँ और क्या, वो तो होगी। शादी होते ही उसकी बहू का ही हो जाएगा सब कुछ। अरे तो हमें जो करना है ना शादी से पहले ही करना है। अरे तो क्या करना है? घर से निकाल दूं मैं उसे बिना जमीन दिए? और ऐसा भी नहीं कर सकता, जमीन तो पहले से ही उसके नाम है, उसके पापा के नाम थी, उसके पापा से उसके नाम अपने आप हो गई। आप भी ना, आपको कुछ नहीं पता। अरे उसे अपने रास्ते से हटा दो। क्या? उसे रास्ते से हटा दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात उसकी माँ की, वो तो पड़ी रहेगी किसी कोने में। हाँ पापा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ठीक तो कह रही है, पर कैसे? देख ले, तेरे पापा को कुछ नहीं पता, फिर ये मुझे सुनाते हैं। अरे मम्मी धीरे बोलो। कैसे क्या पापा? खाने में मिला के दे देंगे कुछ। हाँ ठीक कह रही है नैना। हाँ वैसे ये भी ठीक ही है। और क्या, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये तो देखो, उसकी सारी जमीन हमारे बेटे की हो जाएगी, और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आपने सोचा है कभी? अरे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, उन्हें भी तो कुछ चाहिएगा। अब अपनी जमीन तो इसमें इतना खर्चा कर उसी में चली जाएगी, और रही बात ये जमीन, कम से कम बच्चों के काम तो आएगी। हाँ ठीक कह रही है तू। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ आप क्यों सोचोगे? आपने कभी सोचा है अपने बच्चों के बारे में? अरे तू है ना सोचने के लिए, मुझे जरूरत क्या है? ठीक है तो फिर आज ही कर देंगे इसका काम तमाम, इससे पहले रिश्ते की बात आगे बढ़े। ठीक है, तेरी मर्जी है। अरे जेठ जी। हाँ क्या हुआ? वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। वो मेरे भाई ने ना हर्ष के लिए रिश्ता बताया है। लड़की सुंदर है और पढ़ी लिखी है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कर लो आगे बात। अच्छा, रिश्ता बताया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप देखा ना लड़की को। अरे जब तुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा, और तेरे भाई ने बताया तो अच्छा ही बताया होगा, वो कोई गलत थोड़ी बताएगा। कोई बात नहीं, कर देंगे फाइनल। तू बस शादी की तैयारियां शुरू कर। हाँ हाँ ठीक है, बस यही बोलना था। चल ठीक है, करो शादी की तैयारियां शुरू। अब शादी तो करनी है ही। हाँ हाँ वही। ठीक है फिर मैं बता देती हूँ भैया को। ठीक है। अरे अच्छा हुआ इसने कुछ सुना नहीं, मुझे तो लगा इसने सुन लिया सब कुछ। आप भी ना बहुत डरपोक हो। चलो जाओ अब, करो शादी की तैयारियां शुरू, और हम भी करते हैं शादी की तैयारियां शुरू। वैसे तेरा साहबजादा है कहाँ? वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। अरे वो तो पैदा ही आराम करने के लिए हुआ है, उसे जरूरत क्या है कमाने की? मेरा बेटा तो ऐश करेगा ऐश। हाँ हाँ सही कह रही है। मम्मी आज तो खाने में कुछ अच्छा बनवाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश। अरे मम्मी जी और दीदी का तो समझ में आता है, पापा जी भी? हे भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाची जी पापा जी पर कितना विश्वास करती है, और पापा जी भी? मुझे बताना पड़ेगा चाची जी को। चाची जी। हाँ बहू, तुझे पता है हर्ष के लिए लड़की देखी है? अरे बड़ी सुंदर है और पढ़ी लिखी है। मैंने अभी फोटो देखा, फोटो भेजा मेरे भाई ने फोन पर। अच्छा, अच्छी बात है चाची जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बहू। बहू। हाँ मम्मी जी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो पूछने आई थी चाची जी से कि खाने में क्या खाएंगी। चल तू जा अपना काम कर ले। हाँ हाँ ठीक है। आओ दीदी बैठो। अरे मंजू, अब बैठने की फुर्सत किसे है? अब तो घर में शादी आ रही है, उसकी तैयारियां करेंगे। क्या पता कल ही बोल देंगे लड़की देखने के लिए। हाँ हाँ ये तो और अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी हो जाए शादी। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा, अब जल्दी से मेरी बहू आए। क्यों मंजू, काजल तेरी बहू नहीं है? हाँ दीदी कैसी बात कर रही हो? अरे घर की बड़ी बहू है वो अपनी जगह है, छोटी बहू अपनी जगह होगी। हाँ वो तो ठीक है, चल अच्छा है, घर में दो दो बहुएं हो जाएंगी। हाँ दीदी, आखिर मेरी भी बहू आएगी। हाँ और क्या, चल मैं पूछूंगी तेरे जेठ जी से क्या प्रोग्राम है फिर कल का। हाँ हाँ दीदी, आप पूछकर बताना मुझे। ठीक है। अरे
तो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। आज तो दीदी भी मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात करके गई है। चलो अच्छा ही है, घर परिवार जैसी तो होड़ नहीं है। मैंने तो सोचा था पता नहीं दीदी इस शादी में बैठेंगी भी या नहीं, पर अब तो सब कुछ ठीक लग रहा है। माँ। अरे बेटा आ गया तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा क्या हुआ? तेरे ताऊ जी को भी ये रिश्ता बड़ा पसंद आया है, उन्होंने हाँ बोल दिया है, शायद कल लड़की देखने भी जाए। अरे माँ इतनी जल्दी क्या है? नहीं बेटा, अब तो मुझे जल्दी लग रही है, जल्दी से तेरी बहू आए और हमारी भी अलग घर गृहस्थी हो। अरे हर्ष बेटा आ गया। इन्हें क्या हुआ? अरे हर्ष, तेरी ताई जी तुझसे बात कर रही है, तू कहाँ खो गया? कुछ नहीं माँ। क्या हुआ ताई जी, कुछ काम था क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ काम होगा जब ही पूछूंगी तुझे। मैंने तेरे लिए आज खीर बनाई है, आजा खिलाती हूँ। मेरे लिए खीर? हाँ क्यों नहीं बना सकती? अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो? अरे ऑफिस से आया ना थका हुआ, इसलिए ऐसे बोल रहा है। अब चलो मैं आती हूँ लेकर इसे। हाँ हाँ ठीक है। माँ ये सब क्या है? तुझे भी यकीन नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हुआ था। आज तेरी ताई जी अलग सी लग रही है कुछ, मुझसे भी इतने अच्छे से बात करके गई थी मेरे कमरे में आके। चल अच्छा ही है हमारे लिए, तो भगवान सब कुछ अच्छा कर रहा है धीरे धीरे। चल आजा जल्दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे जो ताई जी मुझे देखकर हमेशा मुंह बना लेती थी, आज उन्होंने मेरे लिए खीर बनाई है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अरे देवर जी आप आ गए। हाँ भाभी क्या हुआ? भैया ने फिर से पी ली क्या ज्यादा? अरे भैया को छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों? देखो मेरे पास पूरी बात बताने का तो टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। जो मम्मी जी आपको खीर देंगी वो मत खाना प्लीज। क्यों? अरे भैया। हाँ बोल लेना। वो आपको माँ बुला रही है, आपके लिए खीर बनाई है ना माँ ने, आ जाओ ठंडी हो रही है। आता हूँ। अरे भैया मैं बिना लिए आपको जाऊंगी, मुझे फिर सुनाएंगी माँ, आप मेरे साथ चलो। चल ठीक है चल। हे भगवान, पूरा परिवार कितना शातिर है, उस बेचारे लड़के पर सबकी नजर है। अरे क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? अरे लालच की भी हद होती है, लालच में पापा जी इतने अंधे हो गए जो मम्मी जी और दीदी को समझाने की बजाय खुद उनका साथ दे रहे हैं। अब मैंने ये तो बोल दिया कि वो खीर ना खाए, और मुझे क्या पता किस किस चीज में क्या क्या मिलाया होगा। आज तो मुझे किचन में भी नहीं जाने दिया मम्मी जी ने। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखती हूँ जाकर। ले बेटा, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है सारा, खा बेटा। क्या सोच रहा है? अच्छा तुझे ये लग रहा है रोज तेरी ताई जी तुझसे नाराज रहती थी, आज तुझे खाना कैसे खिला रही है? अरे बेटा अब तुझे क्या बताऊं, तेरा बड़ा भाई तो पीकर पड़ा रहता है, मैं उसकी चिंता में रहती हूँ हर टाइम, इसलिए उसका गुस्सा किसी और पर उतर जाता है। पर कोई बात नहीं, घर में तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। तू खा ले खाना। हाँ बेटा खा, कितने प्यार से लाई है ताई जी तेरे लिए इतना सारा खाना बनाकर, और सारा तेरी पसंद का है। पर माँ मुझे अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है? हाँ ताई जी। लगता है तू अपनी ताई जी से अब भी नाराज है, तभी तो मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहा। अरे बेटा जितनी भूख है उतना खा ले, देख तेरी ताई जी कितने प्यार से बनाकर लाई है तेरे लिए खाना। जरूरी नहीं है सारा खाना खाना, जितनी भूख है उतना खा ले। ठीक है खा लूंगा। हे भगवान, कहीं देवर जी खाना ना खा ले। पर ये खाना मैं अपने रूम में जाकर खाऊंगा, मुंह हाथ धोकर। अभी ऑफिस से आया हूँ ना, कपड़े चेंज करूंगा, मुंह हाथ धोऊंगा, तब खाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, ले जा अपने कमरे में आराम से खा लेना। ठीक है ताई जी। दीदी हाँ हाँ, आपने खा लिया खाना? नहीं नहीं अभी तो नहीं खाया, पहले बच्चे खा ले फिर खाऊंगी बाद में। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हाँ हाँ जा। बहू तू क्यों खड़ी है यहाँ? तू जाकर रसोई साफ कर ले। हाँ हाँ करती हूँ। माँ आज तो काम हो ही जाएगा। क्या हो रहा है? हो गया काम? बस वही किया है अभी, बस वो खाना खा ले। अच्छा खाना नहीं खाया उसने अभी? नहीं नहीं अपने रूम में लेकर गया है, बोल रहा था मुँह हाथ धोकर खाऊंगा। अच्छा चल देखते हैं। चलो सब कुछ ठीक से निपट जाए। भैया मुझे माफ कर देना, मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। अरे वो भी तो आपका बेटा ही लगता था। रही बात आपके बेटे की, तो वो तो कमा कर भी खा लेगा, पर मेरे बेटे को प्रॉपर्टी की ज्यादा जरूरत है। पता नहीं भाभी ने खाना खाने के लिए क्यों मना किया था। देवर जी क्या हुआ भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों? और आपने मुझसे मना क्यों किया था खाना खाने के लिए? बात क्या है भाभी, मुझे बताओ। हाँ वही बताने तो आई हूँ, इन लोगों ने आपके खाने में कुछ मिलाया है। क्या? मुझे पहले से ही शक था, पर ताई जी इतना गिर जाएंगी ये यकीन नहीं था मुझे। अभी जाकर ताऊ जी को बताता हूँ। अरे क्या इसलिए रख रखा है हमें यहाँ? ताऊ जी को? अरे पागल हो गए हो क्या? जिन ताऊ जी की आप बात कर रहे हो ना, वो भी इस सब में शामिल है। क्या? हाँ देवर जी। ताऊ जी मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, उन्हें अपने बाप से भी बढ़कर माना, और उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। भाभी कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं देवर जी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है।
मैं भी तब से यही सोच रही हूँ कि मैं कहाँ फंस गई आकर। अरे वो सब सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। क्या ये सब माँ को पता है? नहीं देवर जी, मुझे मौका ही नहीं मिला चाची जी को बताने का। मैं उनके रूम में भी आई थी बताने, और तभी मेरे पीछे पीछे मम्मी जी आ गई और मैं नहीं बता पाई। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, आप जाओ। और ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे हर्ष बेटा, कैसा लगा खाना? तूने बताया नहीं। और कहाँ जा रहा है तू? पर ताई जी, मैंने तो खाना खाया ही नहीं। नहीं खाया? पर बर्तन तो खाली रखे हैं किचन में। किसने खा लिया खाना? कहीं तेरी माँ ने तो नहीं? नहीं ताई जी, माँ ने भी नहीं खाया। तो फिर वो खाना किसने खाया? वो तो मैंने भैया को दे दिया, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं थी। मैंने वो खाना भैया को खिला दिया। क्या? क्या हुआ ताई जी? अरे बेटा, बेटा उठ बेटा, उठ। तुझे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मेरा बेटा, मैंने अपने हाथों से ही मार दिया अपना बेटा। क्या? अरे दीदी, क्या बोल रहे हो आप? बेटा, वो खाना तेरे लिए नहीं था, वो तो हर्ष के लिए था। उसमें मैंने जहर मिलाया था। जहर? मुझे क्या पता था कि मेरा ही बेटा खा लेगा उसे। मम्मी जी, आप होश में तो हो? आप क्या बोल रहे हो? हाँ बहू, मैं पूरे होश में हूँ। डॉक्टर को बुला, बचा मेरे बेटे को। खाने में जहर? उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक है। और ये सो रहे हैं क्योंकि इन्होंने पी रखी है। क्या? हाँ मम्मी जी। तू ठीक कह रही है? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ। ये तो पी कर आए थे, सोए पड़े हैं। पर आपने मम्मी जी हर्ष भैया के लिए खाने में जहर मिलाया? दीदी, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अरे आपने जरा भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? आपके हाथ नहीं कांपे? अरे आपको हम दोनों माँ बेटा पसंद नहीं थे तो हमें यहाँ से जाने के लिए बोल देती, हम इस घर से चले जाते। पर आपने कभी सोचा, अरे मेरा तो पति भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं रहता, तो मैं किसके सहारे जीती? और आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आपने ये सब किया। मुझे माफ कर दे मंजू, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि मेरे बेटे ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया और ये खाली रह जाता, इसलिए मैंने ये सब प्रॉपर्टी। दीदी, इंसान से ज्यादा आपके लिए प्रॉपर्टी मायने रखती है तो ठीक है, मैं अपने बेटे से बोलूंगी, वो अपनी प्रॉपर्टी आपको दे देगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। नहीं दीदी, मैं बोलती हूँ हर्ष को अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई को देगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। और अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। चल बेटा। नहीं मंजू, मेरी बात सुन। नहीं दीदी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरे बात मेरी होती तो कोई बात नहीं, मैं भूल जाती। आपने मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए। मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए माँ। पर बेटा, एक बार अपने ताऊ जी से तो बात कर ले, इसमें उन बेचारे का क्या दोष? बेचारे? हाँ बेटा, उन्होंने तो हमेशा तेरा साथ दिया है। वो ये सब सुनेंगे तो तू चल यहाँ से। हम नहीं चाहते इनके घर में लड़ाई झगड़ा हो हमारी वजह से। तू चल यहाँ से, मैं बात कर लूंगी जेठ जी से। अरे क्या बात करनी है? और कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जेठ जी, मैं आपके पास ही आने वाली थी। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। क्यों? क्या हो गया? आपको तो पता ही होगा ताऊ जी। क्या? मुझे क्या पता है? आपको नहीं पता हम इस घर में क्यों नहीं रहना चाहते? अरे बेटा, तू अपने ताऊ जी से ऐसे बात क्यों कर रहा है? माँ, आप बाहर चलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी आना बेटा। ताऊ जी, मैंने आपको हमेशा अपने पापा का दर्जा दिया और आपने ये सब किया। अरे मैंने क्या किया है? बस ताऊ जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब आपको कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ ताऊ जी, अरे आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी, मुझसे मांग लेते, मैं हंसते हंसते दे देता आपको। आपने ये सब किया। और मेरी माँ आपको देवता मानती है कि आपने मुझे पाल दिया, तो पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया। वो तो आपको भगवान मानती है और मैं अपनी माँ को टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने को कहा। पर बस ताऊ जी, अब बहुत हो गया, अब हम इस घर में एक मिनट नहीं रहेंगे। पर बेटा, मेरी बात तो सुन। नहीं ताऊ जी, कौन सा बेटा? अरे मुझे मारने के लिए ये सब किया आप सब लोगों ने, और सिर्फ किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। वो तो ताऊ जी आप मुझसे मांग लेते, मैं तो दे देता। और मैंने अपने भाई के लिए क्या नहीं किया? उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई माना है, और आप लोगों ने मुझे अपना कुछ नहीं माना। और ताऊ जी आप अंदर कुछ बाहर कुछ। अरे ताई जी कम से कम मुंह पर तो दिखा देती थी कि वो मुझसे नफरत करती है। आपने तो मेरी पीठ पर वार किया है।
और क्या बताऊं मैं माँ को, वो तो बेचारी टूट जाएगी। मैं अपनी माँ की आंखों में अब एक आंसू नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ इस घर से। आज मैं अपनी नजरों में ही गिर गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, पर मैं भी तेरी बातों में आ गया। आज मैं खुद से ही नजरें मिलाने लायक नहीं बचा। ये सब क्या हो गया मुझसे। अरे हद होती है लालच की भी। आप लोग लालच में इतने गिर गए कि अपने घर के बेटे को ही। मेरे पापा ने इस घर में रिश्ता इसलिए किया था मेरा कि बड़ा परिवार है, एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। बेटा ऐसा परिवार नहीं मिलेगा, और ये परिवार का रूप है। अब मैं भी इस घर में एक मिनट नहीं रहूंगी। मैं भी जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर। अरे बहू, ये क्या बोल रही है तू? ठीक ही तो बोल रही हूँ मम्मी जी। अरे आप लोग लालच में इतने अंधे हो गए कि अपने घर के बेटे को मारने चल दिए। पर पापा जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपको नहीं पता कि भाई का हक खाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। और आप तो भाई के बेटे को ही। अरे शर्म आती है मुझे कहने में कि ये मेरा ससुराल है। प्रॉपर्टी के लिए कोई इतना गिर सकता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे चाचा जी का था ही कौन? उन्होंने आप लोगों पर विश्वास किया, और आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी और मैंने बताया था देवर जी को। और अगर मैं उन्हें ना बताती तब तो आप तो अपना काम कर ही चुके थे। मुझे अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैं अभी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। रुक जा बहू। बहू, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। मैं माफी मांगता हूँ तुझसे बहू। तू ये घर छोड़कर मत जा। नहीं पापा जी, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आपको आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपको ही मुबारक हो। मैं नहीं रह सकती उस घर में जिस घर के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो, और वो भी क्यों? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। अरे थू ऐसी प्रॉपर्टी पर। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अरे तू तो ऐसी थी, तूने मुझे भी ऐसा ही कर दिया। मेरे कान भर भर के मैं भी तेरी बातों में आ गया। मैं जाकर माफी मांगता हूँ दोनों से। क्या पता मुझे माफ कर ही दे। ये सब क्या हो गया? अगर मंजू हमें माफ कर भी दे तो क्या हम खुद को कभी माफ कर पाएंगे? अरे क्या करने चले थे हम। आज मेरे बेटे पर बात आई तो मुझे पता चला कि बेटे का दुख क्या होता है, और मैं मंजू से उसका बेटा छीनने चली थी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा।